स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, सारस, MERS से भी क्या घातककारी है? अगर ये सवाल मैं आपसे करूंगा तो आपका जवाब होगा हाँ। वो इसलिए होगा क्योंकि दुनिया भर में जो सबसे तेज हवा फैलाई जा रही है, हर न्यूज़ की पहली हेडलाइंस कोरोना वायरस बनी हुई है। इससे हर एक इस वायरस से डरा हुआ है। अब तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, सिनेमाघर, पब, निजी कार्यक्रम, यहाँ तक कि आपके घर में शादी भी है तो 100 से ज़्यादा मेहमान आप नहीं बुला सकते और आपको DC से अनुमति लेनी होगी। पहले मैं आपको ये बताऊं, सारस वायरस 2003 में जब आया था तब इसका शिकार 8,098 लोग हुए थे। इसका डेथ रेट 9.6%। MERS का 2,519 केस की निशानदाही की गई थी और डेथ रेट था 34%। स्वाइन फ्लू 700 मिलियन लोगों को इसने अपना शिकार बनाया था। कई लोगों की जान जाने की बात भी कही गई थी, मगर डेथ रेट था 0.02, यानी ना के बराबर इसमें डेथ हुए हैं। यानी सारस से 9.6% और MERS 34%, जो बहुत घातककारी साबित हुए थे। यानी सारस में और MERS में ज़्यादा लोग मारे गए। अब आपको बताता हूँ कोरोना वायरस का डेथ रेट 3.4% है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, उतना घातककारी ये नहीं है जितना सारस और MERS था। कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की माने जानकारी लिए तो 1,45,369 अब तक इसका शिकार हुए हैं और 5,429 लोगों की मौत हुई है और 71,694 रिकवर हुए हैं। अब आप सोचिए, 1,45,369 लोगों को कोरोना वायरस का मरीज हैं और इनमें 71,694 मरीज आराम होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए हैं। यानी ऐसा नहीं कि अगर आप कोरोना वायरस के मरीज हैं तो आपकी जान चली जाएगी, बल्कि चाइना में 100 साल की उम्र के एक व्यक्ति भी इस बीमारी का शिकार हुए थे। चाइना के मीडिया हाउस के मुताबिक जिन्हें हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, भूलने की बीमारी भी थी, वो भी इस कोरोना वायरस बीमारी से बच गए हैं और अपने घर गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं, डरिए, मगर इतना भी ना डरिए जितना सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी आपको डरा रहे हैं। आपको ये भी जानना ज़रूरी है इस बीमारी ने कितने लोगों की जान ली और जो लोग इस कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, क्या वो सबकी जान चली गई है? क्या ये ऐसी बीमारी है जिसके आने के बाद आप दोबारा सेहतयाब नहीं हो सकते, आपकी जान जाना तय है? तो मैं कहूँगा ये इतनी घातककारी बीमारी नहीं है जितना डराया जा रहा है। OWD के मुताबिक कोरोना वायरस 1 से 9 साल के बच्चे इस वायरस का शिकार नहीं हुए हैं। ऐसा एक भी मरीज नहीं पाया गया। 10 से 19 साल के उम्र वाले 0.02 इसका शिकार हुए हैं। 20 से 29 साल के 0.02, 30 से 39 साल के 0.02, 40 से 49 के 0.04, 50 से 59 के 1.3%, 60 से 69 के 3.6%, 70 से 79 के 8% और 80 साल के 3.8%। इस रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाए तो
ये वायरस 50 से ऊपर वालों पर इसका असर होता है। कोरोना वायरस एक वायरस है, इससे बचना तो ज़रूरी है। अगर मान भी लीजिए अगर हो भी जाता है तो इसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इतना भी मत डरिए जितना डराया जा रहा है। गुलबर्गा में जो पहले कोरोना वायरस के मरीज पाए गए, इनकी जो मौत हुई है, कभी कहा गया कि इन्हें निमोनिया हुआ था इसी से इनकी मौत हुई है, तो कभी कहा गया कि कोरोना वायरस से इनकी मौत हुई है। रिपोर्ट पॉजिटिव अब इनके मरने के बाद आई है, मगर इनके परिवार के मुताबिक इनकी जान बच जाती, मगर किसी हॉस्पिटल ने इन्हें नहीं पकड़ा, जिस कारण इनकी मौत हुई है। अगर सही वक्त पर इनका इलाज होता तो शायद ये 76 साल के बुजुर्ग बच जाते। इसमें डॉक्टर या इंतज़ामिया की नाकामी भी कही जा सकती है। हमेशा पाक सफाई का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।